हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 3 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 157 जो कि 30 जनवरी 2021 की है और आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से ली गई है, जिसका यूनिट चल रहा है 8 व्हाट्स इन द मेल बॉक्स। और ये पोएम आपको पेज नंबर 77 पे मिल जाएगी अपनी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड के। तो इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले इस पोएम को ज़रूर रीड कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट। लेट्स स्टार्ट। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, मार्टियर्स डे यानी 13th डे ऑफ जनवरी, यानी आज जो 30 डेट है, आज जो तारीख है 30, ये है मार्टियर्स डे। मतलब आज मार्टियर्स डे है। जनवरी 30 2021 इज ऑब्जर्व एज मार्टियर्स डे टू पे होमेज टू महात्मा गांधी, द फादर ऑफ अवर नेशन हु डाइड ऑन दिस डे इन 1948। तो आज हमारे महात्मा गांधी जी जो थे वो 30 जनवरी को ही मरे थे, उनका जो है डाइड हुए थे। तो इसलिए आज शहीद दिवस मनाया जाता है। जितने भी लोग हमारे लिए शहीद हुए थे हमारे देश के लिए, उनका आज दिन बनाया जाता है 30 जनवरी को, मार्टियर्स डे। तो ये 1948 की बात है। He is remembered with love and respect for his contribution in India's freedom struggle from British rule. आज के दिन हम प्यार और रिस्पेक्ट के साथ उन्हें दिल में याद करते हुए उन्हें कंट्रीब्यूट देते हैं। मतलब उन्होंने इतनी हमारे लिए मेहनत की फ्रीडम के लिए, उन्होंने जो ब्रिटिश थे उनसे आज़ादी दिलाई भारत को। तो इस दिन हम उन्हें याद करते हैं लव और रिस्पेक्ट के साथ। On this day, we visit his mausoleum and Rajghat, Delhi to offer prayer and flowers as a tribute to him. और आज हम उनके मौजूलम में जाते हैं जो कि राजघाट और दिल्ली में है, राजघाट में है। उधर जाकर हम उनके ऊपर हार और फूल चढ़ाते हैं, एक तरीके से उनको ट्रिब्यूट करने के लिए। तो आज का दिन काफ़ी खास दिन है बच्चों। आज के दिन का नाम है मार्टियर्स डे, जिसे हम हिंदी में शहीद दिवस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट। हेलो डियर चिल्ड्रन, हेलो प्यारे बच्चों, होप यू आर इंजॉइंग लुकिंग एट द थिंग्स फाउंड इनसाइड अ मेल बॉक्स। होप आप मज़े कर रहे होंगे उन चीज़ों को देखकर जो कि मेल बॉक्स के अंदर पाई जाती हैं, जैसे लेटर्स। लेट अस रीड अलाउड द पोएम व्हाट्स इन द मेल बॉक्स। तो चलिए अब पोएम व्हाट्स इन द मेल बॉक्स को पढ़ते हैं फ्रॉम आवर इंग्लिश टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड। आपकी जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है मैरीगोल्ड वाली, उससे आपको व्हाट्स इन द मेल बॉक्स वाली पोएम पढ़नी है। एंड हैव अ लुक एट डेवूज लेटर टू हिज ग्रैंडफादर थैंकिंग हिम फॉर अ बर्थडे गिफ्ट। और उसी टेक्स्ट बुक, जो आपकी मैरीगोल्ड की टेक्स्ट बुक है ना, उसी के पेज नंबर 78 पे आपको एक एक्टिविटी मिलेगी, देवूज लेटर टू हिज ग्रैंडफादर थैंकिंग हिम फॉर बर्थडे गिफ्ट। उसमें एक देवू नाम का लड़का है पेज नंबर 78 में, जिसने लेटर लिखा है अपने ग्रैंडफादर को। किस लिए लेटर लिखा है? उन्हें शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक बर्थडे गिफ्ट देवू के बर्थडे पे भिजवाया था। तो देवू उन्हें थैंक यू कर रहा है क्योंकि उन्होंने बर्थडे गिफ्ट भेजा था, इसलिए। तो इसी खुशी में उसने लेटर लिखा है अपने ग्रैंडफादर को, और ये आप पढ़ सकते हैं मैरीगोल्ड के पेज नंबर 78 पे। तो ये आपको 78 पे मिल जाएगी एक्टिविटी। Wouldn't you also love to write a letter to your near and dear ones? क्या आप भी चाहते हैं कि आप भी लेटर लिखें अपने पास और जो आपके पास रहते हैं उनको? So pick up your favorite pen, pencil and a paper and write a letter to your friend telling him her about how you spend your winter vacation. तो अगर आप भी अपने दोस्त को लेटर लिखना चाहते हैं तो अपनी फेवरेट पेन लीजिए या पेंसिल लीजिए, जिससे भी आप लिखना चाहें, और एक पेपर लीजिए। पेपर पे आपको लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, किस किस चीज़ के बारे में बताते हुए कि आपने अपनी सर्दियों की जो छुट्टियां हैं वो किस तरीके से बिताई हैं, स्पेंड की हैं। ठीक है, तो आप उन्हें बताएंगे कि हमने तो खूब मज़े किए। उनसे पूछेंगे भी कि आप लोगों ने कैसे मज़े किए इन विंटर वैकेशंस में। तो इसी तरीके से आपको एक लेटर लिखना है और आपको ये हेल्प बॉक्स दिया गया है, इधर से आप शब्द छाट कर लेटर लिख सकते हैं। यू मे टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू राइट द लेटर। यहाँ पर ठीक है, इस हेल्प बॉक्स में से आप वर्ड्स देखकर लिख सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने लिखा है लेटर, इसको मैंने फिल कर दिया है। तो ये कुछ लाइंस थोड़ी बाहर आई हैं, आप लेटर के अंदर ही लिखना। ठीक है, एक लेटर आपको लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है जहाँ पर भी आप भेज रहे हैं अपने दोस्त का हाउस नंबर। तो हाउस नंबर है 1792। आप चाहो तो अपने दोस्त से पूछकर इधर लिख सकते हो। फिर उसकी गली का नंबर, स्ट्रीट नंबर B25।
ये मैंने यूं ही लिख दिया है बच्चों, आपको अपने फ्रेंड्स का ही लिखना है या जिसको भी आप भेज रहे हो उसी का लिखना है। फादर को भेज रहे हो, ग्रैंडफादर को भेज रहे हो, जिसको भी आप भेज रहे हो उसी का आपको एड्रेस लिखना है। ये मैंने यूं ही लिखा है, ठीक है। एरिया दरियागंज, नेम ऑफ द सिटी मतलब जिस भी सिटी में, जिस भी शहर में वो रहता है वो लिख देना है, न्यू दिल्ली। और पिन कोड लिख देना है उस शहर का 11007, ठीक है। उसके बाद डेट, किस डेट को आप लिख रहे हो लेटर को, तो डेट है आज 30 जनवरी 2021, मैंने लिख दी। फिर अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे डियर, और उसके आगे अपने फ्रेंड का नाम, तो डियर उज्जवल मैंने लिखा है, आप चाहो तो अपने फ्रेंड का नाम लिखना है इधर, ठीक है। हेलो होप यू आर वेल, ये कुछ लाइंस लेटर में ऑलरेडी लिखी हुई हैं यहाँ पर। हेलो होप यू आर वेल मतलब आशा करती हूँ तुम अच्छे होगे। उसके बाद ये जो रेड कलर में लाइंस लिखी हैं वो मैंने लिखी हैं, ठीक है। आप इनको लिख सकते हैं, नहीं तो आप खुद से बनाकर भी लिख सकते हैं। और ये सारी लाइंस मैंने इन वर्ड्स को यूज़ कर कर बनाई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा है मैंने। आई स्पेंड माई विंटर वेकेशन बाय हेल्पिंग माई पेरेंट्स रीडिंग बुक्स, प्लेइंग विद माई ब्रदर। यानी मैंने तो अपनी सर्दियों की छुट्टियां अपने माता पिता की मदद कर कर बिताई, बुक्स पढ़ कर बिताई और अपने भाई के साथ खेल कर बिताई। वी ऑल्सो बॉनिफायर एट सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, और हमने जो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हुए काफ़ी मज़े किए, यानी जो त्यौहार आए थे उनको अच्छी तरीके से हमने मनाया। टेल मी हाउ हैड यू सेलिब्रेट योर विंटर वेकेशन, अब आप भी मुझे बताओ। अब यहाँ पर मैं दोस्त से पूछ रही हूँ, तुम भी मुझे बताओ कि तुमने विंटर वेकेशंस, इन सर्दियों की छुट्टी में क्या क्या मज़े किए। इन दीज फॉगी मॉर्निंग्स वी वेयर वार्म क्लोथ्स एंड ड्रिंक टी कॉफ़ी, यानी इन फॉगी मॉर्निंग्स पर मतलब सुबह सुबह जो फॉग मिलता है, उन ऐसी सुबहों पर हमने वार्म क्लोथ्स पहने, यानी ठंडियों के जो कपड़े होते हैं ना वो वाले कपड़े पहने, और चाय पी, कॉफ़ी पी। वी ड्रिंक सूप ऑल्सो इंजॉय सिटिंग इन द सन, और दिन में हमने सूप भी पिया था सन में इंजॉय कर कर, सन के नीचे बैठकर, यानी सूरज के नीचे बैठकर धूप सेकते हुए सूप भी पिया था इन सर्दियों के मौसम में। आई होप यू हैव ऑल्सो इन्जॉय दीज हॉलीडेज। तो अभी तक तो हमने अपनी बातें बताई कि हमने कैसे इन्जॉय किया, तो अब मैं बोल रही हूँ कि उम्मीद करती हूँ तुमने भी इसी तरीके से, अच्छी तरीके से इन हॉलीडेज को इन्जॉय किया होगा। वी विल मीट सून इन समर वेकेशन, हम जल्द ही मिलेंगे गर्मियों की छुट्टियों में, समर वेकेशंस में, ठीक है। अभी तो विंटर वेकेशंस है ना, सर्दियों की छुट्टियां थी, अब समर वेकेशंस जब आएंगी, गर्मियों की छुट्टियां जब आएंगी, तब हम दोनों ज़रूर मिलेंगे। टेक केयर, अपना ध्यान रखना। फिर यहाँ पर योर लविंगली लिखकर यहाँ आपको अपना नाम लिख देना है, योर नेम, ठीक है। योर लविंगली, फिर दूसरी लाइन में अपना नाम लिख देना। बच्चों ये कुछ लाइंस हैं बाहर आ गई हैं, आप इन्हें बाहर मत लिखना, ठीक है, अंदर अंदर लिखना लेटर के। आप चाहो तो लेटर ड्रॉ कर कर उसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हमने ये पूरा लेटर लिखा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा लेटर कैसे लिखते हैं, और ऐसे ही आपको लिखना है जब भी आप किसी को भेजो, और इस तरीके से लिख सकते हैं आप। तो ये हमारा लेटर था और यही हमारी वर्कशीट थी। लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेस गिवन ऑन द पेज नंबर 115 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। अब बात हो रही है आपकी इंग्लिश की वर्कबुक की। तो जब आपको अगर ऐसी और फन लेना है और मज़े करने हैं ऐसी एक्सरसाइज कर कर, तो आप चाहो तो अपनी इंग्लिश की वर्कबुक का पेज नंबर 115 कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, अगर आपको और अच्छी तरीके से मज़े लेने हैं, ऐसी एक्सरसाइज करनी है, तो आप ज़रूर कीजिएगा इसको। और ये आज की वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी, लेटर लिखना आप सीख गए हैं। कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी जल्दी से जल्दी वर्कशीट को पूरा कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।